हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है बचपन का सच्चा प्यार। पहली मुलाकात और दोस्ती का जन्म। अमन और रिया एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की उम्र छोटी थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। स्कूल के पहले दिन रिया की मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बिना स्कूल जाने की सोच भी नहीं सकते थे। यह दोस्ती उनके दिलों में धीरे धीरे बचपन का सच्चा प्यार बन रही थी, जिसे वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे। अमन और रिया की दोस्ती में मासूमियत के साथ शरारतें भी थी। स्कूल के खेल के मैदान में दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। कभी अमन रिया को चिढ़ाता तो कभी रिया अमन को, लेकिन इन शरारतों में उनका बचपन का मासूम प्यार झलकता था। उन दिनों दोनों के बीच का यह रिश्ता इतना पवित्र था कि वे इस प्यार समय के साथ अमन और रिया के बीच की दोस्ती और गहरी होती गई। लेकिन अब यह दोस्ती सिर्फ तक सीमित नहीं रही। रिया को एहसास हुआ कि वह अमन के बिना अधूरी है। अमन के बिना उसका दिन उदास बीतता और उसे इस बात का एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दोस्ती नहीं, बल्कि बचपन का सच्चा प्यार है। लेकिन उसने इस बात को कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। अमन को बदलता नज़रिया। अमन भी रिया के बिना बेचैन रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में यह अजीब सी भावना क्यों है। रिया भी उससे दूर होती, उसका दिल उदास हो जाता। धीरे धीरे अमन को भी यह समझ में आ गया कि उसके दिल में रिया के लिए बचपन का सच्चा प्यार है, लेकिन वह भी इसे अपने दिल में छुपाए रखा था, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं इस बात से रिया को नाराज़ ना हो जाए। अमन और रिया का समय उनकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दौर था। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जीते थे। उनके बीच की यह गहरी दोस्ती धीरे धीरे बचपन का प्यार बनती गई। दोनों के बीच इतनी समझदारी थी कि वे बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते थे। स्कूल की हर याद में उनका बचपन का मासूम प्यार झलकता था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, समाज का दबाव भी बढ़ता गया। अब लोग उनकी दोस्ती पर सवाल उठाने लगे थे। उनके माता पिता भी चिंतित थे कि कहीं यह दोस्ती आगे चलकर कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। अमन और रिया के लिए अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि उनका बचपन का सच्चा प्यार था। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता किसी भी मुश्किल से टूटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी समाज का दबाव उन्हें परेशान करने लगा। बिछड़ने का समय। स्कूल ख़त्म होने के बाद अमन और रिया के लिए अब यह सिर्फ दोस्ती नहीं बन रही थी, बल्कि उनका प्यार था। वे दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता किसी भी मुश्किल से टूटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी समाज का दबाव उन्हें परेशान करने लगा था। बिछड़ने का समय। स्कूल ख़त्म होने के बाद अमन और रिया को अलग शहर में पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। यह समय उनके लिए सबसे मुश्किल था। वे जानते थे कि दूरियां उसके बचपन के प्यार को कमज़ोर कर रही है, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो, वे अपने प्यार को टूटने नहीं देंगे।
अमन और रिया के दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी वह किसी भी दूरी को पार कर सकती थी। खेतों में बसा प्यार, अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद अमन और रिया ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। वे एक दूसरे को खत लिखते जिनमें उनकी हर छोटी बड़ी बातें शामिल होती थी। उन खेतों में बसा प्यार, अलग अलग शहरों में रहने के बावजूद अमन और रिया ने एक दूसरे से संपर्क बनाए रखा। वे दोस्त को खत लिखते जिनमें उनकी हर छोटी बड़ी बातें शामिल होती थी। उन खतों में उनका बचपन का सच्चा प्यार साफ झलकता था। खतों के जरिए वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते और एक दूसरे के करीब महसूस करते। उनकी यह प्रेम कहानी अब खतों के जरिए जीवित रही। समय बीतता गया और अमन और रिया के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका बचपन का प्यार हर मुश्किल का सामना करता रहा। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है और किसी भी परीक्षा को प्यार कर सकता है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। फिर से मिलना। कई सालों बाद जब अमन और रिया अपने अपने करियर में स्थित हो चुके थे, वे फिर से एक दूसरे से मिले। यह मुलाकात उनके लिए बेहद खास थी क्योंकि अब वे अपने बचपन के प्यार को खुलकर स्वीकार कर सकते थे। वे अब समझ चुके थे कि उनका यह मासूम प्यार समय के साथ और भी गहरा और मजबूत हो गया। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी और अब उनका यह बचपन का सच्चा प्यार जीवन भर साथ रहने का वादा बन चुका था। अंतिम शब्द। बचपन का प्यार वह अनमोल एहसास है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। यह प्यार मासूमियत से भरा होता है और दिल के करीब होता है। अमन और रिया की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो हम हर समय और दूरी की हर परीक्षा को पार कर सकते हैं। उनका बचपन का मासूम प्यार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और यह हमें बताता है कि सच्चे प्यार का कोई अंत नहीं होता। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।